हेलो बच्चों, आज हम लोग मैट्रिसेस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 1 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इन द मैट्रिक्स A 2 5 19 -7 35 -2 5 8 12 √3 1 -5 70। राइट। एक में 3 क्वेश्चन दिया गया है, 1 नंबर में द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दो नंबर में दिया गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स तीन नंबर में है राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23 A13 A21 A33 A24 A23। ओके, आइए आंसर लिखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो ऑर्डर बराबर क्या होता है देख लीजिए, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रो की संख्या कितना है जी, इसको रो बोलते हैं, 1 2 3, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन 3 है, हॉरिजॉन्टल लाइन को ही रो बोलते हैं। ठीक है, चलिए वर्टिकल लाइन कितना है, 1 2 3 4, जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर लिख लिए 3x4। चलिए, ये 1 नंबर था। 2 नंबर बोला गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, गिन लीजिए ना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, चलिए 12 लिख देते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहां पे लिखा गया 3 और 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 12, आंसर आ गया 12। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है हम लोगों को। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ये रहा, राइट द एलिमेंट्स, सबका मान बताना है क्या है। A13, A13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। इसको लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए, 2 5 19 -7 35 -2 5 8 12 12 √3। ओके, देखिए
R1, ये R2, ये R3। C1, C2, C3, C4। आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, कितना हो जाएगा एलिमेंट? 19। दूसरा बताइए A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो सेकेंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है 35। A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है -5। निकालने में तो बहुत आसान है। चलिए A24, इस तरह से लिख देने में बहुत आसानी से मान निकल जा रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम की बात कर रहे हैं, यानी सेकेंड रो ये है, फोर्थ कॉलम ये है। कहां पे कट किया है? 12। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कहां पे कट किया जाए? 5A2 पे, 5A2। देख लिया जाए आंसर इसका है कि नहीं। चलिए 3.1, 3 क्रॉस 4 आ गया है, 12 है। चलिए 19, 35 -5 12 5A2 आंसर आ गया। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए दो नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। इफ ए मैट्रिक्स is 24 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have? What if it has 13 एलिमेंट्स? पहले 24 एलिमेंट्स का बताए थे। एंड 6 क्रॉस 4। ठीक है, अब चलिए 13 एलिमेंट्स का बताना है हमें। थर्टीन क्रॉस 1। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स? पहले 18 एलिमेंट्स का बताए थे। एंड 6 क्रॉस 3 और 5 एलिमेंट्स का बताना है। 5 एलिमेंट्स लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ये दिया गया है, होज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, एलिमेंट्स हम लोग को दिया गया है। यहाँ 3 क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 3। ओके, सबसे पहले 1 सॉल्व करते हैं। 1 हम सॉल्व करेंगे, 2 और 3 आप लोगों को देंगे सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा 1 नंबर क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव
2 रो 2 कॉलम, इसका मतलब है दस। चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं A11, A12, A21, A22 का। ये I है, ये Z है। वन प्लस टू, ये I है, ये Z है। कितना 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। A21, ये I है, ये Z है। A22, ये I है, ये Z है। कितना हो जाएगा 2, 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 कट जाएगा, 8 आएगा। इसलिए A बराबर, देखिए वैल्यू निकाले हुए हैं सभी का, इसका निकाले हुए 2, A11 का, A12 का 9/2, A21 का 9/2, इसका निकाले हुए A22 का 8। आपको क्या करना है, सभी एलिमेंट का वैल्यू निकाल लेना है और मैट्रिक्स में लेकर रख देना है। ठीक है, आ गया आंसर, आ गया। चलिए 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। ओके, चलिए लिख लीजिए इसको। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 नंबर ध्यान दीजिए, हमें 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसका एलिमेंट्स हमें गिवन है। 2 क्वेश्चन दिया गया है, 1 और 2। पहले हम 1 नंबर करते हैं, उसके बाद 2 नंबर सॉल्व करना है। 2 नंबर किसको सॉल्व करना है, 2 नंबर आप लोगों को सॉल्व करना है। इसीलिए 1 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्ट में बनाना होता है, ठीक है ना, समझिएगा। 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। इसमें रो 3 है, कॉलम 4 है। वी हैव A, ये रहा 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए 10 Aij -3i + j का ये मोड है, पता है ना, ये मोड का साइन है। ठीक है, चलिए मोड के अंदर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इस सभी एलिमेंट का मान निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं A11 से। ये क्या है, 1i है। ये क्या है, j। तो i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह 1 रखेंगे। कितना आएगा, -3 + 1 -2, -2 है तो प्लस हो जाएगा 1। A12 ओके, 1/2
ये i है, ये j है, तो i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है। ओके, A12 हो गया, A13, ध्यान दीजिए ये i है, ये j है, तो i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, इसमें रखना रहता है, ठीक है। ओके, कर लेते हैं डायरेक्ट। -3 इंटू 1 -3 +3 0, ओके। A14 1/2 -3 +4 1, चलिए आप लोग क्या करिएगा, A21 A22 A23 इसी तरह से सभी एलिमेंट का मान निकाल लीजिएगा। जब मान निकल जाएगा तो क्या करिएगा, इसमें रख दीजिएगा, इसलिए A बराबर निकल जाएगा ना। चलिए तो ये 1 नंबर जब सॉल्व कर लीजिएगा तो 2 नंबर भी आपको सॉल्व करना है, ओके। 4 नंबर क्वेश्चन इसी के जैसा था, उसमें क्या था कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना था, ठीक है। इसमें क्या है, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए इसे आप लोग। छह नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। निम्नलिखित इक्वेशन से x, y, z का वैल्यू ज्ञात करना है। 3 क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 3, ये रहा 1, ये 2, ये 3, ठीक है। चलिए ये जो सवाल है इक्वल मैट्रिक्स का सवाल है। जो बच्चे लेक्चर नंबर 5 नहीं देखे हैं वो जाके लेक्चर नंबर 5 मैट्रिसेस का देख लें, ओके। तो इक्वल मैट्रिसेस आपको बहुत अच्छा से वहां पे हम बताए हुए हैं, ठीक है। चलिए यहां पे हम सॉल्व करते हैं सवाल, 1 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो बोला गया है कि x, y, z का वैल्यू बताइए, ठीक है। चलिए 4 3 x 5 y z 1 5, ध्यान दीजिएगा 4 y के बराबर होगा तो y बराबर 4 लिख लिए। चलिए 3 z के बराबर होगा तो z बराबर 3 लिख लिए। चलिए x 1 के बराबर होगा, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। हेंस x 1 y बराबर 4 एंड z बराबर 3, ओके। ये 1 नंबर सॉल्व हो गया। अब हम लोग 2 नंबर सॉल्व करेंगे, 2 नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करना हम लोग को, ओके। ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई 2 5 प्लस z एक्स वाई 6 2 5 8। ध्यान दीजिए x प्लस वाई 6 के बराबर होगा, x प्लस वाई बराबर 6। चलिए 2 2 बराबर है 5 प्लस जेड 5 के बराबर होगा, 5 प्लस जेड 5 के बराबर है। एक्स वाई 8 के बराबर होगा, ओके। आइए यहां से जेड निकाल लेते हैं, 0 हो जाएगा।
5 उधर जाएगा तो 5 - 5 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए x इंटू वाई है, यहां से x निकालते हैं 8/y। फिर क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को ले आके यहां पे रख देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा 8/y प्लस y इक्वल टू 6। चलिए सॉल्व करिए। 8 प्लस वाई स्क्वायर बटा y इक्वल टू 6, y स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6y। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक पढ़े ना जी। आइए, तो वाई स्क्वायर ये उस साइड जाएगा 6y और ये प्लस 8 बराबर 0। आइए इसका फैक्टर करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। आप लोग को आता है फैक्टर करने ना। चलिए कॉमन निकालिए। y माइनस 2 माइनस 4 y माइनस 2 0, तो y माइनस 4 y माइनस 2 बराबर 0, तो y माइनस 4 0 और y माइनस 2 0, y का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2 आ गया। ओके, चलिए अब आप क्या करिए, y का वैल्यू 4 लीजिएगा, फिर y इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना होगा 8/4, 8/4, तो कितना हो जाएगा जी 2। आइए फिर लेते हैं, फिर y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू कितना होगा, ध्यान दीजिए 8/2 कट के कितना आएगा जी 4 आ गया। चलिए लिख लेते हैं, हेंस, चलिए लिखते हैं, ये लेते हैं पहले x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z कितना है जी 0 है, z का वैल्यू 0। एक इसे अलग कर लीजिए, एक सॉल्यूशन ये हो गया। चलिए एक और होगा, आइए उसकी बात करते हैं। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 0। दूसरा ये हो गया, 2 आएगा यहां पे, एक ये हो गया आंसर और एक ये हो गया आंसर। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग अच्छे से इसे। अब हम क्या करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जगह तो है, आ जाना चाहिए। आ जाएगा लग रहा है। थ्री नंबर का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ओके, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7। ओके, ध्यान दीजिए, हमें x निकालना है, y प्लस जेड यहाँ पे दिया गया है, तो y प्लस जेड का वैल्यू क्या करिए आप रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 9, x का वैल्यू 2 आ गया। चलिए अब x का वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो 2 प्लस z इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए 3। चलिए z भी आ गया तो y भी आ जाएगा लग रहा है हमको। चलिए z का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो y प्लस 3 7, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ओके, लिख देते हैं हेंस x2 y का वैल्यू 4 एंड z का वैल्यू 3। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये तीनों, और हमें लगता है बहुत इजी भी था। क्या बहुत इजी है कि नहीं? चलिए तो आप लोग इसे लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा घर पे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए।
अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशंस। इक्वेशन दिया गया हम लोगों को, उसे क्या करना है, ए बी सी एंड डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखिए। टू ए माइनस बी 3c प्लस डी बराबर है -1 5 0 13। ये देखिए, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के बराबर है, इसलिए a माइनस बी बराबर -1। ध्यान दीजिएगा 2a प्लस सी बराबर 5, 2a माइनस बी बराबर 0, 3c प्लस डी बराबर 13। ये जो क्वेश्चन है इक्वल मैट्रिक्सेस का सवाल है। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस जो है ना, आपको लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ाए हुए हैं। ओके, जाके आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 5। और ये जो सवाल है, जब हम बोर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे थे उसमें भी हम ये सवाल बताए हुए हैं। ठीक, और यहां भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए यहां पे। ठीक है, आइए टू ए बराबर बी माइनस उधर चला गया। चलिए b बराबर 2a का वैल्यू यहां रख दीजिए, a माइनस 2a -1 माइनस a -1, इसलिए a बराबर 1। चलिए अब a का वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें। ठीक है, 2 इंटू a प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 5, c इक्वल टू 3। अब a का वैल्यू यहां रख दीजिए, 2 इंटू 1 इसलिए 2, ये भी लिख देते हैं इसलिए। चलिए अब देखिए c का वैल्यू यहां रख दीजिए, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। लिखेंगे हैंस ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 एंड डी का वैल्यू 4। लिख लीजिए आप लोग, आंसर आ गया है। ओके, अब हम लोग 8 और 9 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इफ तो आपको बताए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, बताया है ना जी, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं बताया है ना। क्या बताया स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मालूम है ना कि ये रो है, ये क्या है, कॉलम है। ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया हमको, ए बी सी डी। इन चारों ऑप्शन में से हमको सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो ध्यान दे दीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज m बराबर n। समझे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, सी नंबर। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है m बराबर n, m बराबर n होना चाहिए। यानी m क्या है, नंबर ऑफ रोज
n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, चलिए अब हमें 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखना है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। आइए तो 9 नंबर क्वेश्चन का पहले सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद आंसर आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोला गया है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यानी ये दोनों इक्वल हो तो बताना है आपको x और y का वैल्यू कौन सा होगा इसमें से, ठीक है ना। x और y का वैल्यू क्या होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। x और y आएगा तभी ना जे ऑप्शन दिखेगा, आता है कि नहीं आता है वो हमें देखना है, ठीक है। चलिए पहले इसको लिखते हैं, 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x। ध्यान दीजिएगा 0 y - 2 8 4। बोला गया यहां पे इक्वल, इसीलिए हमने क्या किया, दोनों को बराबर लिखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं x का वैल्यू क्या होता है और y का वैल्यू क्या होता है। इसलिए 3x + 7 0 के बराबर होगा, 3x + 7 0 के बराबर होगा, 5 बराबर y - 2 होगा, y + 1 8 के बराबर होगा, 2 - 3x = 4 होगा। चलिए मान निकालते हैं, तो यहां से x निकालेंगे तो कितना आएगा, x बराबर -7/3, ठीक है। चलिए यहां से y निकाल लेते हैं, 7 -2 इधर आएगा तो हो जाएगा y। चलिए यहां से निकाल ले, 7 यहां से निकालते हैं, ये 4 इधर आएगा तो 2 - 4 3x, ये कितना होगा -2 3x, इसलिए x बराबर -2/3। ध्यान दीजिए x भी आ गया और y भी आ गया, x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया। अब आप क्या करिए, x और y का जो मान आया है, x और y का जो वैल्यू आया है उसको रखिए इसमें, सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये वैल्यू रखने x y का मान रखने पे ये दोनों बराबर आता है कि नहीं, ठीक है ना। जो x y इसको सेटिस्फाई करेगा वही होगा x y आंसर, यानी x y का जो मान आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए ना, यहाँ पे -x का जो वैल्यू है -1/3 रखते हैं, क्या 0 आता है, रख के देखिए, ये तो 0 आएगा, लेकिन जब यहां पे रखिएगा तो 4 नहीं आएगा, ठीक है। यानी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। y का वैल्यू 7 रखिएगा, यहां रखिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। यहां रखिएगा आ जाएगा, ये भी रखिएगा, दोनों तो सेम है, कोई एक रख के काम चला लेंगे, एक ही रखना है, दोनों क्या रखे, दोनों तो सेम है। चलिए ये वैल्यू रखते हैं, x का वैल्यू -2/3 रखते हैं। चलिए यहां रखेंगे तो कभी इसका जो रखेंगे ना x का मान -2/3 तो ये 0 नहीं आएगा, समझ रहे मेरी बात को, 0 नहीं आएगा। लेकिन यहां रखेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी x का हमको 2 मान मिल रहा है, x का क्या मिल रहा है, 2 वैल्यू मिल रहा है, जबकि पॉसिबल नहीं है x का एक ही मान मिलेगा, समझ रहे मेरी बात को। यहां तो 2 मिल रहा है, इसीलिए ये वैल्यू निकालना नहीं, x y निकालना पॉसिबल नहीं है, समझ रहे। तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा, यह भी ऑप्शन नहीं होगा, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी एक्स वाई का वैल्यू फाइंड नहीं किया जा सकता है, एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। आप लोग अच्छे से इसे लिख लीजिए। चलिए दस नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही ऑप्शन हमको बताना है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो 512 होगा। ये कैसे आएगा वो आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ओके, इसका एक ट्रिक भी जान लीजिए। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस जब पूछे तो क्या करिएगा, जितना एलिमेंट रहेगा, एंट्री बोलिए चाहे एलिमेंट बोलिए सेम बात होता है। यानी यहाँ पे 2 एंट्री है, यानी 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो 2 एलिमेंट ले लीजिएगा, 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 2 एलि
नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। तो 2 एलिमेंट है तो 2 ले लीजिएगा। देखिए 3 रो और 3 कॉलम है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 9। इसको जब सॉल्व करिएगा तो आएगा 512। एक तो तरीका मेरा ये हो गया। ठीक है, ओके। मान लीजिए यहां 3 एलिमेंट हो, 0 हो, 1 हो और क्या हो 2 हो, तो क्या लीजिए यहां पे 3 लीजिएगा। ठीक है, और ये 3 क्रॉस 3 ना देके 2 क्रॉस 2 दे दे तो क्या, यानी रो 2 है और कॉलम 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई के कितना आएगा 4 आएगा। तो क्या लीजिएगा यहाँ पे 4 लीजिएगा। ठीक है, ओके, समझ में आया ना। लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है एंट्री में, एंट्री बोलिए चाहे एलिमेंट बोलिए, 2 दिया हुआ है, 0 और 1 दिया हुआ है। तो यहां हम 2 एलिमेंट लिए हैं। ठीक है, और 3 रो है और 3 कॉलम है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो यहां पे 9 ले लिए। तो 2 के पावर 9 कितना होता है 512 होता है। ये गलती मत करिएगा, 2 के पावर 9 9 दूना 18, ऐसा गलती नहीं करना है। समझ रहे ना मेरी बात को। 2 की पावर 9 512, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कहां तक 9 बार गुना करना है। देख लीजिए, हाँ भूल की भी गलती नहीं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा ना तो 512 आएगा। देखिए ना, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया। इसको करिए कितना आएगा बोलिए, बताइए ना 8। इसको करिएगा 8, कितना 8 नहीं 64। 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8 गुने 8 कितना 64, और 64 में 8 से करिएगा तो कितना आएगा बोलिए 512 आएगा। ठीक है, चलिए।